उत्तर प्रदेश में इन दिनों दलित पर सियासी दंगल चल रहा है। दरअसल जब अखिलेश यादव की दलित रणनीति फेल हो गई तो बीजेपी के साथ बसपा और सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी को चौतरफा घेर लिया। साथ ही अखिलेश यादव पर पिछड़ों और दलित के साथ साजिश का आरोप लगाया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मायावती से लेकर ओपी राजभर तक अखिलेश को दलित विरोधी बता रहे हैं। कभी मुस्लिमों के नाम पर तो कभी दलितों के नाम पर, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव चौतरफा घिर गए हैं। इस बार अखिलेश यादव पर षड्यंत्रकारी नीति से दलित और ओबीसी वर्ग को छलने का आरोप लगा है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि दलित वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली मायावती और दलित की राजनीति करने वाले राजभर ने लगाया है। जो उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का धन समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस चुनाव में पहले से हार तय थी, जिस चुनाव में अखिलेश के पास में संख्या बल की कमी थी, उस चुनाव में अखिलेश ने दलित दांव खेलकर माहौल तो जरूर टाइट कर दिया है, लेकिन एमएलसी उपचुनाव के फाइट में वो फिर से फेल हो गए हैं और इसके बाद शुरू हो गई दलित पर सियासत। मायावती ने ट्वीट में लिखा, उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा की तरफ से दलितों और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना और हरवाना, ज्यादा संख्या बल होने पर अनदेखी करना साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। यानी मायावती का संदेश साफ है, अखिलेश यादव ने दलित दांव खेला और उसमें वो फेल हो गए, जो एक खास वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र से कम नहीं। तो सुबह सपा के नेता अरुण राजभर ने भी मायावती का समर्थन किया और कहा कि समाजवादी पार्टी दलितों को मोहरा बनाती है, तो वहीं बीजेपी भी अब अखिलेश यादव पर हमलावर है। 2012 से 17 तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ओबीसी और दलित समाज का उत्पीड़न किया गया, ये आंकड़े बताते हैं। और एक वर्ग विशेष के द्वारा उनकी जमीनें कब्जा करी गई, हत्याएं करी गई, ये लगातार समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। अच्छा है मायावती जी को समझ में आया है, वरना बीच में गलतफहमी में वो गलत रास्ते पर चली गई थी। एक मोहरा बना करके इस समाज को अपमानित करना और जलील करने के लिए इस तरह का इन्होंने कैंडिडेट बना करके ऐसे समाज को जलील किया है जिसकी आबादी अकेले 38% है और एक वर्ग की आबादी अकेले 22% है। और आप उस वर्ग को जब जीत की समीकरण होते हैं तब नहीं लड़ाते हैं, तब उनको कैंडिडेट नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट सही कहा है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी यह बात बार बार कह रही है कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों को और अति दलितों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। दरअसल अखिलेश यादव हार तय होने के बाद भी एमएलसी की 2 सीटों पर संघर्ष कर रहे थे और दलित ओबीसी के नाम पर अपनी सियासी ताकत की आजमाइश कर रहे थे, लेकिन जब वो इस रणनीति में फेल हो गए तो मायावती और राजभर पर ही बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये ट्वीट उनके अपराध बोध का परिचायक है। वो जान रहे हैं कि देश के पीड़ित शोषित वर्ग के लोग जरूर सवाल करेंगे कि उनके इस चुनाव में उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट क्यों नहीं किया। उनको कम से कम अपनी भावनाएं वोट डाल के व्यक्त करनी चाहिए थी। भारत माता की जय। एमएलसी चुनाव के परिणाम तो पहले से तय थे, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे थे, लेकिन चुनाव करवाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी, बीएसपी और सुबह सपा से डायरेक्ट झगड़ा मोल ले लिया है, जिसके बाद से वो चौतरफा घिर गए हैं। हालांकि एमएलसी उपचुनाव से यूपी में वो संदेश गया जिसकी उम्मीद शायद अखिलेश यादव को पहले से नहीं थी, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, जीत बड़ी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।